आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क के तूलो अर्ज से अपने नुमाइंदगान को बुलाया और बुलाने के बाद बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर मुबस्सरीन को बुला के एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया। उस पैगाम ने बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर थरथली क्या मचाई है। वहां पे जहां पे बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, वहां पे बात जो हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर किसी एक को मुसल्लत करने के लिए सभी को मलियामेट करने की कोशिश की गई। जहां पे बात ये हो रही थी कि बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर अमेरिका ने भी प्रेशर बढ़ाया कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया जाए और अवामी मैंडेट को चोरी ना किया जाए। तो आज उन्होंने किस किस को बुलाया? सलमान अकरम राजा साहब को, जो पाकिस्तान के 5 मारूफ तरीन कानूनदानों में शुमार होते हैं, जिनके हक पर डाका डाला गया तो वो डाके के पीछे ऐसे निकले हैं, वो कहते हैं डाकू भी लेके आऊंगा, माल भी सारा बरामद करूंगा और आइंदा से निशाने इबरत भी बनवाऊंगा। अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं एक अलग मामला है। रेहाना डार साहिबा को बुलाया और ऐसे तमाम अफराद को बुलाया कि जिनका एक फेम था, बैनुल अक़वामी मीडिया को सामने बैठाया और धड़ाधड़ बोलना शुरू कर दिया। शेर अफजल मरवत ने उस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यह कहा है कि इलेक्शन में फॉर्म 45 बुनियादी और असूली फॉर्म है। अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में कोई फर्क आ जाए तो फॉर्म 45 को बरतरी हासिल होगी। उन्होंने वहां पे यह भी बात की कि इंतखाबात के तमाम नताइज जो हैं वो फॉर्म 45 में की गई एंट्रीज हैं और फॉर्म 45 में लगाए गए अंगूठे के निशानात को साइंस की मदद से बाआसानी वेरीफाई किया जा सकता है। शेर अफजल मरवत ने अपने सियासी हरीफ मौलाना फजलुर रहमान का भी वहां पे तज़किरा किया और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान भी गवाही दे रहा है कि अमरीकी दबाव में पाकिस्तान में रजीम तब्दील हुई थी। अमरीका के दबाव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाई गई थी। पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया था और इलेक्शन के दिन पाकिस्तान की अवाम ने खुल के फैसला किया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नताइज सबके सामने है, धांधली की गई है, दस्तखत और अंगूठों के निशानात तब्दील नहीं हो सकते जो इन्होंने तब्दील करने की कोशिश की। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मद्दे मुकाबिल 2 विंडोज, अगर आप नेशनल मीडिया को लें तो 2 विंडोज उसमें चल रही थी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमे गफीर मौजूद था जो धड़ाधड़ बोल रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमा थे, अता तारड़ साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा। वो बात ये कर रहे थे कि फॉर्म 45 तो सभी के ठीक हैं, आपके पास जाली फैब्रिकेटेड फॉर्म 45 मौजूद हैं। अच्छा, टीएलपी के मौक़िफ़ के बारे में बात की गई कि टीएलपी तो कहती है कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है जिसमें अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की हुई है। तो उस पर उनका जवाब में ये कहना था कि 337 अगर एक हल्के के अंदर पोलिंग स्टेशन थे तो 337 पोलिंग स्टेशन के अंदर उन्होंने अपने एजेंट नहीं भेजे होंगे। तो हमारे एजेंट तो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर थे। एमपीए का अलग था, एमएनए का अलग था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आफ्ताब अहमद शेरपाओ से भी मुलाकात करने पहुंच गई और उनसे भी मुलाकात करके आइंदा की हिकमत अमली तय करने का मंसूबा बना लिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के पास भी पहुंच गई, दीगर जमातों के साथ भी बातचीत हो रही है। MWM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, GDA, हर एक जमात के पास जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है इन तमाम मेल मुलाकातों पर राजी है? ये एक बुनियादी और अहम सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने कहा है कि हमारी 85 सीटें धांधली करके छीनी गई हैं। पार्टी रहनुमाओं के हमरा उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि कई हलकों में टर्नआउट कम था मगर वोट ज्यादा निकले। ये इलेक्शन धांधली की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। फॉर्म 45 में जो उम्मीदवार जीत गए थे वो फॉर्म 47 में हार गए। उन्होंने कहा कि मीडिया को धांधली के वीडियोस बतौर सबूत हम दिखा रहे हैं। उन्होंने उस मौके के ऊपर वीडियोस चलाई जिसमें बेशुमार लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसते हैं, उनकी निशानदेही उनकी तरफ से की गई। इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शानदाना गुलजार ने यह दावा किया कि पंजाब में 155 नशिस्तें हमने जीती हैं जिसमें से हमें सिर्फ 55 दी गई। रेहाना डार रात तक जीत रही थी। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा इलेक्शन में धांधली के खिलाफ है और इलेक्शन में धांधली को रोकने के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इलेक्शन मुहिम में हर रोज हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा था। इलेक्शन मुहिम में हर रोज हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा था। अवाम ने 8 फरवरी को बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमसे बल्ले का निशान छीना गया। 8 फरवरी को अवाम ने बड़ी तादाद में वोट दिए। अवाम ने तारीखी वोट दिया जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और जमहूरियत पर यह खुला हमला किया गया इन लोगों की जानिब से। उन्होंने कहा अगर जाली नतीजे बनाने हैं तो इलेक्शन का क्या फायदा? इलेक्शन में हम धांधली के खिलाफ हैं और इलेक्शन में धांधली को रोकने के लिए हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। और अपने हलके में 1 लाख में वोट से जीत रहा था। अवाम ने हमारे उम्मीदवारों को इंतखाबी नताइज याद रखने के लिए और वोट पे पहरा देने के लिए हमें वोट दिए हैं। और उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात से पहले बल्ले का निशान छीन लिया, हमने फिर भी मान लिया। अवाम ने तारीखी वोट दिए, खिराज तहसीन हम उसे पेश करते हैं, लेकिन आपने फिर भी अवाम को मुश्किल में डाला है, हमें मुश्किल में नहीं डाला। अवाम ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए तारीखी वोट दिए थे जिसपे हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। पोलिंग स्टेशन से लेके जो आरओज हैं
उसके ऑफिस तक धांधली की मिसालें बनाई गई, और ये मिसालें हम मुस्तकबिल में कायम नहीं होने देंगे और इन मिसालों के खात्मे के लिए हम इकदाम उठाते रहेंगे। अब इसी मेल मुलाकात में आपने ये देखना है कि एक सरसरी सी मुलाकात है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। ये एक अलग बात कि मेरे अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो मौलाना से भी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हैं, कि मौलाना इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, मौलाना उन्हें फितना कहते थे, मौलाना कहते थे कि इन्होंने नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, गुमराह कर दिया। ये मौलाना की राय थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना के बारे में बातें कर रहे थे। तो क्या एक कॉज के लिए इकट्ठा होना जो है वो कॉज है धांधली, धांधली के खिलाफ ये इकट्ठे हैं, तो क्या उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाय करेगा? क्योंकि असल बात हुक्मरानों की नहीं, रहनुमाओं की नहीं, पार्टीज की नहीं, उस वोटर की है, उस कारकुन की है जो पार्टी को बनाता है। क्योंकि पार्टी रहनुमाओं से नहीं बनती, पार्टी कारकुनान से बनती है। और कारकुनान जो है अगर इस बात को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर किसी के पास कोई ताजी बाकी नहीं रहती। लेकिन कारकुन अगर तस्लीम नहीं करते तो ये पैचअप, इसकी कैचअप किस तरीके से बनेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने इस मुलाकात के ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम फेब के ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पीटीआई के वफ्द का मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पे पीएमएलएन और पीपीपी को तकलीफ क्यों हो रही है? खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पीएमएलएन के खिलाफ रात की तारीकी में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही है। ये जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा कह रहे हैं, जो तर्जुमान भी हैं, जो पीडीएम के भी तर्जुमान रहे। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने सुबह का आगाज बिस्मिल्लाह और नमाज जुमा तैयारी की बजाय मौलाना फजलुर रहमान पे तनकीद से किया। इतनी जल्दी क्या थी, कुछ सब्र से काम ले लेते, अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ। दोनों पार्टीज ने खेल शुरू होने से पहले बॉलिंग शुरू कर दी है। उन्होंने जवाबन ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने 2018 के इलेक्शन की तरह 8 फरवरी के इलेक्शन को भी धांधली ज़दा करार देके मुस्तरद किया। अब धांधली ज़दा करार देके मुस्तरद किया है तो मैंडेट ज्यादा किसका? पीएमएलएन का। यानी मौलाना सीधा फायर उन्होंने पीएमएलएन के ऊपर किया। मौलाना कल की तरह आज भी अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम है कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत ना करे। हाफिज अब्दुल्ला साहब कहते हैं दोनों पार्टीज की सफ़ों में शामिल कैंडिडेट्स कामयाब हुए हो या नाकाम, मौजूदा इलेक्शन को झुरलू इलेक्शन हम करार देते हैं। मलिक अहमद खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी पार्टीज की तौहीन नहीं की, बल्कि दोनों पार्टीज ने आइन, पार्लियामेंट, जमहूरियत और सियासत की तौहीन उस वक्त की जब तुम दोनों ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पार्लियामेंट से दी थी। उन्होंने कहा क्या पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल बाजवा को 3 साल एक्सटेंशन नहीं दी? क्यों दी? अगर दी तो उन्हीं के कहने पर तहरीक अदम एतमाद भी ला सकती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह बताए कि पीडीएम से किसके कहने पर निकल गई थी। जमीयत उलमा इस्लाम ने एक्सटेंशन की बरमला और बबांगे दोहल मुखालिफत की थी। मलिक अहमद खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि मलिक अहमद खान साहब, आप मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज नहीं दे सकते। बड़े और छोटे मियां में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे, इतनी जसारत ना करें वरना बात दूर तक बढ़ जाएगी। लेकिन इस सारे अमल के दौरान जहां पे मौलाना फजलुर रहमान यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात कर रही है, तो वहीं पे एस्टैब्लिशमेंट में एक्स रहने वाले DGISI उन्होंने भी, फैज हमीद साहब ने भी जवाबन कहा कि जब यह बात हो रही थी तो मैं उस वक्त डीजी नहीं था। तो आप मुझ पे किस तरीके से बात कर सकते हैं कि मैंने डीजी होते हुए आपकी ये बातें की हैं? उन्होंने कहा कि अगर जबान खुली तो फिर मेरी भी बहुत सारी खुल सकती है। यानी इससे ये है कि जुब्बा और दस्तार सभी के दागदार हैं, किसी का कोई उजला नहीं है। लेकिन कब तक दागदार रहेंगे? और अब ये दागदारी जो है ना, ये जुब्बा फटता हुआ दिखाई दे रहा है। दाग फिर भी जिस्म को ढांप लेते हैं, लेकिन ये जुब्बे ही फट गए, दस्तार ही सर से उतर गई, तो क्या हैसियत रहेगी? ये कुली तौर पे पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को पैगाम है कि अगर आप एक दूसरे पे तानाजनी करते, एक दूसरे की किरदार कशी करते ही जिंदगी गुजार देंगे और सियासत को इसी का नाम देंगे तो पाकिस्तान में बेहतरी कभी नहीं आ सकती। अभी जो एक जुज दिखाई दे रहा है, उसी जुज से कोई बेहतरी का सामान पैदा हो सके तो देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तनाजुर में अब बातें ये करना शुरू हो गई है कि हम एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं देंगे। किसकी एक्सटेंशन की बात हो रही है सभी को मालूम, लेकिन माजी के अंदर ऐसी बहुत सी बातें होती रहीं और इकदामात उसके बरक्स दिखाई देते रहे। अब देखते हैं कि इस पे कितना जोर चलता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।